हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का द्वादश पाठ स्पष्ट करेंगे। द्वादश का मतलब है लेसन 12 या पाठ 12, जिसका शीर्षक है दशमहा त्वम असि। दशमहा माने 10वें, त्वम माने तुम, असि माने हो, 10वें तुम हो। तो इस पाठ के अर्थ को देखिए। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बच्चे स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गतः। इसके बाद वे सब तैरकर पार चले गए, यानी नदी की दूसरी ओर चले गए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने अपृच्छत् माने पूछा। अपि सर्वे बालकः नदीम उत्तीर्णः। क्या सभी बच्चों ने नदी पार कर ली है? नेक्स्ट है तदा कश्चित बालकः अगण्यत्। तब किसी बालक ने गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। सह स्वयं न अगण्यत्। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः सह अवदत्। इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्। दूसरे भी बालक ने फिर से दूसरे बच्चों को अगण्यत माने गिना। तदा अपि नव एव आसन। तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने निश्चय किया यत् दशमः नद्याम मग्नः, कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। वे सब दुखी होते हुए चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई यात्री वहां आया। सः तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बच्चों को दुखी देखकर पूछा। बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। हे बच्चों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्। बच्चों के नायक ने कहा, वयम 10 बालकः स्नातुम आगतः। हम सब 10 बच्चे स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः। इस समय 9 ही है। एकः नद्याम मग्नः इति। एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान अगण्यत्। यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन। वहां 10 बच्चे ही थे। सः नायकम आदिशत् त्वम बालकान गण्ये। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बच्चों को गिनो। सहा तू नव बालकान एव अगण्यत्। उसने तो 9 बच्चों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्। तब यात्री बोला, दशमः त्वम असि इति। 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। वह सुनकर प्रसन्न होकर सब घर को चले गए। इस तरह बच्चों पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा।
अब इसका अभ्यास कार्य समझिए। ये आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आप अपनी पुस्तक से याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में शब्दों के अर्थ भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकः स्नानाय अगच्छन्, कितने बच्चे स्नान के लिए गए। 10 बालकः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे स्नान के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे सब स्नान के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशमः नद्यां निमग्नः, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। मार्गे कः आगच्छत्, रास्ते में कौन आया। मार्गे एकः पथिकः आगच्छत्, मार्ग में एक यात्री आया। पथिकः किम अवदत्, यात्री क्या बोला। पथिकः अवदत् 10मः त्वम् असि, यात्री बोला 10वें तुम हो। नेक्स्ट है थर्ड आपका, शुद्ध कथनानाम समक्षम सही इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत कुरुत। मतलब जो आपकी पंक्ति सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है, और जो अशुद्ध है उसके सामने आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। 10 बालकः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे स्नान के लिए गए। सही वाक्य है तो सही का निशान लगेगा। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सब बगीचे में घूमे। गलत है, क्योंकि वे तो नदी पर स्नान करने के लिए गए थे, तो ये आपका अशुद्ध है। ते वस्तुतः 9 बालकः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बालक ही थे। ये भी आपका गलत है, क्योंकि वे 10 बालक थे। बालकः स्वयं न अगण्यत, बच्चे ने स्वयं को नहीं गिना। सही है ये। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बच्चा नदी में डूब गया। ये आपका अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि नदी में कोई भी बच्चा नहीं डूबा था। ते सुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होते हुए चुपचाप बैठ गए। ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अपने साथी के डूबने की आशंका में वे दुखी थे। कः अपि पथिका न आगच्छत्, कोई भी यात्री नहीं आया। ये भी वाक्य आपका अशुद्ध है, क्योंकि मार्ग में एक यात्री आया था। नायकः अवदत् 10मः त्वम् असि इति, नायक बोला 10वें तुम हो। ये आपका शुद्ध वाक्य है। ते सर्वे प्रहष्टः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सब प्रसन्न होकर घर चले गए। ये भी शुद्ध वाक्य है। फोर्थ है, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे गणित्वा, गणित्वा माने गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, कृत्वा करके, ग्रहित्वा लेकर, तीर्थवा तैरकर। फर्स्ट है, ते बालकः तीर्थवा नद्यः उत्तीर्णः, वे बच्चे तैरकर नदी पार कर गए, या उन बच्चों ने तैरकर नदी पार की। पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, यात्री ने बच्चों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदितः गृहम् अगच्छन्, यात्री के वचन सुनकर सब प्रसन्न होते हुए घर चले गए। पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10मः त्वम् असि, यात्री ने बच्चों को गिनकर कहा
10वें तुम हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। मोहन कार्य करके घर जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्र देखकर संख्या लिखिए। अब ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इसमें आपकी गेंदे हैं, कंदुकानी कहते हैं गेंद को। अब ये देखिए आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गेंदे आपकी बनी हैं। तो यहां पर आपको 8 की संस्कृत लिखनी है अष्ट। अष्ट कंदुकानी 8 गेंदे। यहाँ आपकी 1 2 3 3 चिड़िया बनी हुई हैं। तो तिसरा चटकहा होगा, क्योंकि चटका आपका स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द में 3 की संस्कृत तिसरा होती है। जैसे पुल्लिंग में त्रयः होती है, नपुंसकलिंग में त्रीणी होती है और स्त्रीलिंग में तिसरा होती है। तो हमें आगे का शब्द भी देखना है कि वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। उसी के अनुसार हमें संख्यावाची शब्द को लिखना है। पुस्तक एक बनी हुई है तो एकम पुस्तकम। 2 मोर बने हैं तो द्वौ मयूरौ, यानी 2 मोर। अब यहां आप देखिए 1 और 2, 2 लड़कियां बालिकाएं बनी हुई हैं तो द्वे बालिके, 2 बालिकाएं। 1 2 3 4 5 6, 6 आपके ताले हैं यहाँ पर। तो 6 की संस्कृत होती है षट। षट तालहा, 6 ताले। 1 2 3 4 5, 5 आपके कबूतर बने हुए हैं। कबूतर की संस्कृत होती है कपोतः और 5 की संस्कृत होती है पंच। पंच कपोतः। पंच शब्द आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में एक जैसे रूप चलते हैं, तीनों में ही पंच का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपके पत्राणी माने पत्ते। अब ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पत्ते बने हुए हैं तो 10 पत्राणी, 10 पत्ते। इस तरह बच्चों आज आपको ये पाठ स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।